नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अफसरों को भी अपने नए तेवर दिखा दिए और साफ कर दिया कि सरकार की पहली प्राथमिकता जनता और विकास है और जो अफसर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे वो टिकेंगे और जो लापरवाही बरतेंगे तो उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रहा उसके हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आजकल अपन खतरनाक मूड में गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं। फार्म में है मामा, सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। नए साल पर प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। साल की पहली कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सख्त तेवर दिखा दिया। शिवराज सिंह ने एक तरफ जहां बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को बधाई दी, तो वहीं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। सीएम शिवराज के मिजाज देखकर साफ था कि जैसा उन्होंने कहा था कि आजकल मामा फॉर्म में है, तो वे नजर भी उसी फॉर्म में आए। सीएम का कहना है कि मध्य प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। इसी के साथ उन्होंने ये भी चेता दिया कि जो परफॉर्मेंस देगा वो ही टिकेगा और परफॉर्मेंस के लिए प्लान भी बनाना होगा। उन्होंने अधिकारियों को साफ कर दिया कि बात विकास की हो या योजनाओं की या फिर गुड गवर्नेंस की, सभी क्षेत्रों में हमें नंबर 1 आना है। एक तरफ धान खरीदी में लापरवाही बरतने पर अनूपपुर कलेक्टर चंद्र मोहन को सीएम ने फटकार लगाई, तो वहीं दूसरी तरफ सिवनी कलेक्टर से धान खरीदी को लेकर हुए असंतोष को दूर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अन्य कलेक्टरों को बता दिया कि सरकार किसानों के लिए है, वे किसानों के लिए संवेदनशील है। धान के बाद बात आई रेत खनन की, जिसको लेकर सीएम ने साफ कर दिया कि सरकार वैध कॉन्ट्रैक्टर को प्रोटेक्ट करेगी और अवैध को खत्म करेगी। सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि वाहन जब्त करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें राजसात करना होगा। उन्होंने कहा कि रेत से किसी ने पैसा निकालने की कोशिश की तो वो बचेगा नहीं। जो आतंक भूमाफिया हैं, मसल पावर वाले हैं, रसूखदार लोग हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, नहीं तो आप गरीब को पीछे पड़ जाओ, वो बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर कर दिया। कलेक्टर सुन लें, सारे एसपी सुन लें, कमिश्नर सुन लें और आईजी सुन लें। जिनने सरकारी खजाने में पैसा दिया है, बाकायदा जिन्होंने नीलामी में खदानें ली है, वैसे वैध कॉन्ट्रैक्टर जो रेवेन्यू हमें दे रहे हैं, उनको हमको हर हालत में प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो हमारे खजाने में राजस्व दे रहे हैं। उनको अधिकार है कि वो वैध परिवहन करे। हमको रोकना है अवैध परिवहन करने वालों को। सब देखता हूँ सर, नहीं देखता नहीं, ये ध्यान नहीं दिया। मैं प्रसन्नता प्रकट करता हूँ। जो बाकी सब जगह कार्रवाई हो रही तो आपने क्यों नहीं की? बाकी सभी जगह में सब कार्रवाई ठीक कर रही है। वहीं सीएम शिवराज के फॉर्म पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश में प्रशासनिक कसावट के लिए सीएम शिवराज का सख्त होना जरूरी बताया, तो वहीं कांग्रेस ने सीएम के फॉर्म पर जमकर निशाना साधा। प्रशासनिक कसावट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जिलों के एसपी, कलेक्टर और संभाग के आयुक्त और आईजी के साथ इस प्रकार की बैठकें और बैठकों के अंदर कामकाज की बात होना, ये एक रूटीन प्रोसेस है, रूटीन की कार्रवाई है। परंतु जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी आज की बैठक में सख्त रवैये के साथ में बातचीत करने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आवश्यकता है मध्य प्रदेश में इस प्रकार के प्रशासन की, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सफल और संभव हो पा रहा है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी अच्छी तरह जानते हैं कि रेत खनन कहाँ पे हो रहा है। विशेष रूप से जब अगर वो जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, बुधनी क्षेत्र से, वहाँ पर अगर वो पूरे सरकार की मशीनरी और ईमानदार मशीनरी लगा लें तो उनको पता पड़ जाएगा कि दिन भर में वहाँ पर कितने
ट्रक रेत निकल रही है और किस तरह से नर्मदा से रेत निकाली जा रही है। पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ रेत निकल रही है उसकी वीडियोग्राफी करवाएं और निश्चित रूप से हर बैरियर पे ये चेक किया जाना चाहिए कि जो अवैध ट्रक वहाँ से निकल रहा है उसको निश्चित रूप से राजसात किया जाए। अगर उनकी भावना अच्छी है तो मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम होगा। चौथी पारी में सीएम शिवराज जिस तरह चौके लगाकर अफसरों के छक्के छुड़ा रहे हैं उसे देखकर ब्यूरोक्रेसी के साथ वे लोग भी हैरान हैं जो शिवराज पर आरोप लगाते रहते थे कि उनके राज में ब्यूरोक्रेसी हावी है और अफसर किसी की सुनवाई नहीं करते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि मामा के ये तेवर बस मौसमी साबित होते हैं या पूरे कार्यकाल में बरकरार रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इन तीखे तेवरों का राज क्या है, प्रदेश की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर कैसे बदलती नजर आएगी, इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, सबसे पहले आप ही के पास जैसी की उम्मीद थी, क्योंकि हमने देखा था जब बुधनी आपकी जो होशंगाबाद बाबई में जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि मामा आजकल खतरनाक मूड में, फार्म में गड़बड़ी करने वालों को गाड़ देंगे, तब आज जब नए साल की जो पहली कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस थी आईजी, तब उम्मीद थी कि शायद यही सब कुछ होगा। लेकिन जिस प्रकार से दो तीन चीज़ें बड़ी एक चौंकाने वाली, खासतौर से अगर हम रेत की बात करें तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, पिछले दिनों जो डंपर चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, हमने देखा था 11 मील के आसपास हमारे ऑफिस के नज़दीक भी बड़ी सारी कार्रवाइयाँ हुई, रेत के डंपर रोके गए। इसके बाद जो डंपर संचालक है वो हड़ताल पर चले गए। तो उनका सीधा आरोप था, उन्होंने पूरा बताया था कि जब वो रेत खदान से निकलते हैं और जब जहाँ तक पहुँचते हैं वो तब कहाँ कहाँ परिवहन करने के दौरान किन किन को कितना पैसा वो देते हैं। इसके साथ ही उनका एक और आरोप था कि वो जो रेत अवैध उत्खनन उनके लिए कहा जा रहा है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवरलोडिंग कर रहे हैं रेत की, तो ये सारी कार्रवाई रेत कंपनियां भरती रेत, उन पे एक्शन होना चाहिए। आज मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो लोग अवैध उत्खनन कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होगी और जो वेद खनन कर रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन इस बीच में अगर जो कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं जो वसूली के, तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले तो इन जिलों के जो माइनिंग ऑफिसर हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो कलेक्टर एसपी उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि क्यों मुख्यमंत्री को सब कहने को मजबूर होना पड़ा है? देखिए मनोज जी, व्यवस्था यदि बदलनी है या सुधार करना है तो पूरी की पूरी चेन को कसना पड़ता है। एक कड़ी भी यदि कमज़ोर है तो दूसरी कड़ी टूट जाएगी, वो स्थिति होती है। तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं व्यवस्था में खामियां हैं जो मुख्यमंत्री को बार बार ऐसे कड़े तेवर दिखाने पड़ रहा है। और यदि हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान का एक राज चला 13 साल तक का, कुछ व्यवस्थाओं को उनके हिसाब से उन्हें पटरी पर लाने की कोशिश की होगी और 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार आई उस सरकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी खुद शिवराज सिंह चौहान आरोप लगाते हैं कि वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया गया था। और उनके सहयोगी भी जो पुराने थे वो भी कहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रमाणित जो है सीबीडीटी की जो रिपोर्ट आई है जिसको कार्रवाई करने की बात हो रही है कि चुनाव के लिए काला धन यहाँ सरकारी तंत्र के जरिए बटोरा गया। अभी तक ये कभी इसके पहले कहीं देश में सुना नहीं गया था। बिल्कुल। तो एक तरीके से ये कहें कि पूरा का पूरा जो कुएं में जैसे भांग घुली होती है तो उस तरीके की स्थिति हो गई थी कि 15 महीने में पूरा का पूरा निजाम ऐसा हो गया कि नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार की गंगा बहने लगी। शायद वही रवैया है अधिकारियों को, फिर वैसे ही कुछ लग रहा हो, तो इसलिए मुख्यमंत्री को इनको टाइट करना, पटरी पर लाना, तो इसलिए ऐसे कड़े निर्देश देना ये जरूरी भी हो गया होगा, तो इसलिए उन्हें ये निर्देश दिए हैं। लेकिन शुरुआत ही मुख्यमंत्री ने जो की है कॉन्फ्रेंस की आज की, वो ये उन्होंने कहा है कि मेरा किसी भी अधिकारी से कोई राग द्वेष नहीं है, जो परफॉर्मेंस देगा वो टिकेगा। उनने बाकायदा हम ये कहें कि अलग अलग विषयों पर पूरे कॉन्फ्रेंस की है ये, तो उसमें ये मनोज जी ये सामने निकल कर आया कि जो अच्छा काम करे उन जिलों की, उन अधिकारियों की प्रशंसा की है। बिल्कुल। जहां काम गड़बड़ है, क्योंकि मुख्यमंत्री रिपोर्ट पर बात कर रहे थे, एक कॉन्फ्रेंस पिछले महीने हुई थी दिसंबर में, उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट उसकी आ गई है, उसमें जो निर्देश दिए थे उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई और अभी तक जिलों में अतिक्रमण विरोधी मुहिम से लेके माफिया मुक्ति से लेके अवैध रेत का परिवहन रोकने से लेके तमाम तरह के जो है महिला अपराध से लेके यदि सरकारी योजनाओं की सौगात नीचे तक पहुंचाने का मामला है, तो उन सारे विषयों की एक रिपोर्ट सीएम टेबल पर रखकर बैठे हुए थे। और आप देखिए जो हम फुटेज दिखा रहे हैं बैठक के सामने जो है स्क्रीन पर वो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, उस योजना पर मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रहा है और बाकायदा उसमें बताया जा रहा है किस जिला का परफॉर्मेंस क्या है।
और कुछ तो घटनाएं ऐसी हुई हैं मनोज जी कि कलेक्टरों ने, जैसे भिंड कलेक्टर को फटकार लगी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उनकी पुअर परफॉर्मेंस की। उन्होंने कहा कि वो बैंकों की तरफ से लोन मंजूर नहीं किया जा रहा, हमारे तो प्रपोजल पड़े हुए हैं, तो तत्काल SBI के जो यहाँ के हेड हैं उनको जोड़ लिया गया। उनसे बाकायदा मुख्यमंत्री ने बात की, कलेक्टरों से सवाल जवाब कराए उनके, कि कलेक्टरों ने बताया कि हमारे जिले के इतने प्रस्ताव पड़े हुए हैं, इतने मंजूर हुए हैं, उसमें से मुख्यमंत्री ने उसको लेकर भी चिंता जताई कि ये प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की योजना है, उस योजना में यदि कोई सरकारी क्षेत्र का बैंक लापरवाही बरत रहा है तो वहां तक मुख्यमंत्री आगे गए हैं। तो ये एक तरीके से ये कहें कि कोई समस्या आ रही है या कहीं गड़बड़ी है तो उसको पूरी तरह दुरुस्त करने की एक कवायद है ये, और ऐसी कवायद को बहुत अच्छी माना जाना चाहिए। हमने देखा दिग्विजय सिंह भी किसी जमाने में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इस तरीके के अधिकारियों की मीटिंग लेते थे, बगल में उनके चीफ सेक्रेटरी बैठे रहते थे, बाकायदा योजनाओं की समीक्षा करते थे, और उससे तब से अब समय बहुत बदल गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का युग आ गया है, कोरोना का काल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिना अधिकारियों को इधर उधर बुलाए हुए वो अपने दफ्तर में बैठकर रिपोर्ट दे सकते हैं। यदि कोई रिपोर्ट में कमी बेशी हो गई है तो तत्काल उसको मंगाकर वो उसको दिखा भी सकते हैं कि ये स्थिति है, सही एक्चुअल पोजीशन ये है। मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं कि उनका एक अपना नेटवर्क है फीडबैक का। और मनोज जी, इस कॉन्फ्रेंस के लिए अधिकारियों ने जो तैयारी की होगी जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल रात को 11 बजे फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव को फोन लगाकर आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी ली कि जिलों से कहाँ जिलों का राजस्व का क्या टारगेट है, कितना टारगेट आ गया है, जिलों में खर्च कितना किया गया है। तो अब ये देखिए कि जो व्यक्ति इस बैठक को लेने यदि अधिकारियों को कुछ बोलने जा रहा है तो उसके पहले अपनी सरकार का वल्लभ भवन से कैसा कामकाज चल रहा है उसको उसने आकलन किया, जिलों में क्या कामकाज हो रहा है उसका उसने आकलन किया, उसके बाद वो अधिकारियों से बात कर रहा है। और यही साफ साफ कह रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए, गुड गवर्नेंस दीजिए, क्योंकि वो जनता के हित के लिए सरकार बनी हुई है। कोई भी सरकार बनती है वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, जनता के लिए काम करने के लिए होती है। अब उसमें यदि कहीं गड़बड़ियां हैं तो उसको दूर करना एक बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर फर्ज है मुख्यमंत्री का। और जहां तक कि आपने जो रेत वाला मसला कहा जी, इसमें राजीव सिंह जो बात कर रहे थे, कांग्रेस सरकार के दौरान नीति बदली, उस समय भी यही आरोप लगते थे कांग्रेस के नेताओं पर भी। CBDT की रिपोर्ट भी बताती है कि पैसा भी रेत खनन वाली कंपनियों से लिया गया था। वही आरोप अभी भी लग रहे हैं। तो ये एक ऐसा मामला है मनोज जी, यदि मैं इसको रामराज से तुलना करूं तो राम भगवान जब वनवास चले गए थे, उनकी खड़ाऊ रखकर भरत जी राज कर रहे थे, 14 साल जो है उन्हें राजकाज पे ध्यान नहीं दिया। तो जनता ने, व्यापारियों ने जो थे उन्हें टैक्स कलेक्शन ही नहीं हुआ, अधिकारियों ने कलेक्शन नहीं किया, उन्हें खुद टैक्स देने नहीं गए। तो ये एक इस तरीके का माहौल है कि जब तक आप सख्ती नहीं बरतेंगे तो कोई आपको जो है ना तो पैसा देने वाला है। यदि रेत अवैध परिवहन हो रहा है या ओवरलोड हो रही है तो उसको चेक करने की एक सिस्टम पूरा है। तो वो सिस्टम यदि कहीं कोई लूप होल्स है कि कोई अधिकारी लेन देन कर रहा है, उस पर यदि सख्ती कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये पूरा चेन नीचे से ऊपर तक चलेगी। यदि ऊपर का अधिकारी महीना बांध ले जी कि मुझे तो होशंगाबाद से इतना पैसा चाहिए, तो सवाल के नीचे वाला चोरी करेगा। यदि उन्हें 5 टन रेट ज़्यादा भरनी है तो वो 25 भरवाएंगे, वो ज़्यादा निकलवाएंगे, बिना रॉयल्टी के निकलवाएंगे। एक रॉयल्टी की पर्ची पर एक गाड़ी के नंबर पर 10 गाड़ियां निकलेंगी, जिस तरीके का होता है सामने की। हमने देखा कई बार अखबारों में भी खबरें आ रही कि एक ही नंबर के 5-5 ट्रक जा रहे हैं एक साथ आगे पीछे। तो ये स्थितियां इसलिए निर्मित होती हैं क्योंकि भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो ऊपर से लेकर नीचे तक विद्यमान है। यदि मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप ईमानदार रहिए और मैं ईमानदार हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, आप भी भ्रष्टाचार मत करिए। कोई भी कलेक्टर है उसकी तनख्वाह कितनी होती है, उसको भरपूर तनख्वाह मिलती है। कोई भी नायब तहसीलदार है उसको पर्याप्त तनख्वाह मिलती है। यदि कोई माइनिंग अधिकारी है उसको भी इतनी तनख्वाह मिलती है मनोज जी कि वो आराम से अपने पूरे परिवार का गुजारा कर सकता है। बिल्कुल, जितनी सुख सुविधाओं का उपभोग करना है वो कर सकता है। जो सरकारी अधिकारियों को LTC से लेकर तमाम सुविधाएं मिलती हैं, उनको साल में एक बार घूमने जाने के लिए भी सरकार पैसा देती है, इलाज का पैसा देती है। फिर ये जो हवस जो है पैसे की जी, ये हवस व्यापारियों के साथ गठजोड़ करके जो जिस तरीके का ये तंत्र विकसित किया जाता है और जैसा उजागर हुआ CBDT की रिपोर्ट में, तो उस पर चोट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए शायद शिवराज सिंह चौहान ने ये कदम उठाया और आप देखिए बहुत ही सख्ती से उन्हें निर्देश दिए, कहीं पर तारीफ भी की है जी। तो फटकार भी लगाई है। एक जो ग्वालियर का मामला आया है उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। तो इस तरीके के मुख्यमंत्री ने अपने तेवर दिखाए हैं और ऐसे तेवर किसी भी मुख्यमंत्री को दिखाना बहुत जरूरी है यदि तंत्र में कहीं कोई गड़बड़ियां हैं तो। ब्रजेश जी, गड़बड़ियों की बात है, तंत्र में और तेवर भी दिखाने जरूरी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात जब मुख्यमंत्री करते हैं तो अभी तक की जो ओवरऑल हम देखें कि अगर इक्का दुक्का जो मामले मिलावट के अगर छोड़ दिए जाए तो बड़ी कार्रवाई अभी तक पुलिस ने की। गृह विभाग की अगर हम बात करें, भोपाल में हम देख रहे हैं कि बदमाशों के मकानों पे बुलडोजर चल रहे हैं, इंदौर की बात करें, जबलपुर की बात करें, सरकारी ज़मीनों से कब्जे हटाए जा रहे हैं।
और जो ड्रग्स माफिया उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई इंदौर में हम देख रहे हैं कि हो रही है और पुलिस उस चेन को जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन बाकी जो सारे वाइट कॉलर जो क्रिमिनल्स हैं वो अभी भी उतने ही सक्रिय हैं, उनके खिलाफ उतनी सख्ती नहीं हो पा रही, और बाकी क्षेत्रों के जो माफिया हैं उनके खिलाफ उतनी सख्ती नहीं हो पा रही। तो क्या माना जाए कि केवल सक्रिय पुलिस है? क्योंकि अभी जो डीजीपी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में माफिया अभियान के तहत अभी तक 900 करोड़ के आसपास की सरकारी ज़मीनें मुक्त कराई जा चुकी है। तो इसको कैसे नज़रिए से देखी कि केवल पुलिस सचेत है और बाकी विभाग अपना काम नहीं कर रहे हैं, या बाकी जो विभागों को काम करना चाहिए था वो पुलिस कर रही है? देखिए मनोज जी, ये पूरा जो काम है अभियान चलाने का बदमाशों के खिलाफ, ये संयुक्त रूप से होगा, क्योंकि इसमें राजस्व की भूमिका भी आती है। यदि किसी बदमाश की ज़मीन को वो करना है कि अवैध है कि नहीं है, जिला प्रशासन की भूमिका भी आती है। आपने देखा होगा पिछली बार एसपी को हटाया था इसी कारण कि उनको जानकारी नहीं थी, एक कलेक्टर पे कार्रवाई की गई थी। तो जिस तरह से पिछली कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बता दिया था और उन्होंने कहा था कि अगली कॉन्फ्रेंस में हम महिलाओं अपराध से संबंध भी बात करेंगे, और निर्देश दिए थे कि जो संपत्ति संबंध जो संपत्तियाँ हैं जो गलत तरीके से लोन दे दिए गए हैं, एक चेन चल रही है, उस पर भी सूदखोरों पर भी कार्रवाई करने को कहा था। तो उसका बाकायदा एक अभियान चला था पूरे प्रदेश में। पुलिस अपने स्तर पे तो कार्रवाई करती है, लेकिन उसको जानकारी किससे लेगी कि कहाँ पे अवैध कब्जे हैं उसके बदमाश के, कौन सी अवैध संपत्ति उसने खड़ी कर ली है, कहाँ मकान बना लिया है। तो इसके कारण दूसरे विभागों का सामंजस्य और तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है कार्रवाई, सख्त कार्रवाई के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जैसे पिछली बार मुख्यमंत्री ने कहा था कि 5-5 जिले हम देखेंगे, सबसे जो फिसड्डी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे और 5 अच्छे को इनाम देंगे। तो हमने इस कॉन्फ्रेंस में आज देखा भी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो टेली भी बताई गई थी और सराहना भी की है और उन्होंने फटकार भी लगाई है। तो जिस तरह से तेवर उनके लगातार चल रहे हैं मनोज जी, आपने भी सुना होगा, मुख्यमंत्री ने भी कई बार कहा है कि उनको नायक फिल्म बहुत पसंद है। तो नायक में आपने एक मुख्यमंत्री का किरदार देखा होगा, पत्रकार से वो 24 घंटे के मुख्यमंत्री बनते हैं और किस तरह से लोगों के बीच में जाते हैं भेष बदल कर। तो यहाँ मुख्यमंत्री ने, कोरोना काल है तो एक नई वो डेवलप की है कि कैसे लोगों की जानकारियाँ, एक तो वो सीधे लोगों से जनता संपर्क में रहते हैं, बाकायदा उनने सेल बनाई है। आज आप देखिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो कह रहे थे कि मेरे सेल की रिपोर्ट भी लेकर आइए। तो वो क्रॉस चेक कर रहे हैं, अधिकारियों से अलग रिपोर्ट मांग रहे हैं, खुद अलग देख रहे हैं, उनका एक नेटवर्क अलग काम कर रहा है और जनता से सीधा फीडबैक ले रहे हैं। तो इसमें क्रॉस चेक जो करने की उनकी शैली है, इसके कारण अधिकारी उनको गुमराह नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से पहले उनकी एक छवि थी कि सहनशील है और वो किसी के साथ ऐसा नहीं करते हैं कि किसी का नुकसान हो जाए, तो वो छवि हम इस बार देख रहे हैं मुख्यमंत्री की पूरी बदली हुई है। आपने एक विज्ञापन भी देखा होगा, पिछले विधानसभा चुनाव में आया था, एक्शन वाले शिवराज जी उसमें दिख रहे थे आपको। तो वो एक्शन मूड में आज शिवराज जी आपको दिख रहे हैं। जो विज्ञापन भाजपा ने जारी किया था उस टाइम पे बहुत विवादित हुआ था वो, कि किस तरह से वो एक्शन में हैं गुंडे बदमाशों के खिलाफ, किसानों के हित में, जिसमें कमलनाथ को उन्होंने ब्लेन साबित किया था। तो वो विज्ञापन जो था, वैसी शिवराज जी की छवि तब तक नहीं थी। 2018 में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसको सही साबित करते नजर आ रहे हैं, उसको अब वो सही साबित करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ ये देखने लायक है कि मतलब अधिकारियों के यदि मन में ये है मनोज जी कि शिवराज जी वैसे ही हैं, नहीं बदले हैं, तो पिछली कॉन्फ्रेंस के बाद जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई है और बीच में जिस तरह से उनके तेवर दिखाई दिए हैं, तो वो अब समझ जाएं, अभी भी मौका है, नहीं तो आगे और कार्रवाई। जैसे ग्वालियर नगर निगम को, कमिश्नर को उन्होंने कह दिया कि इनका काम नहीं है, अभी इनको हटा दीजिए, नहीं चलेंगे, इस तरह से लापरवाही नहीं चलेगी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सिंधिया के दबाव में सरकार चल रही है, उनके लिए भी ये मैसेज है कि ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर भी कोई सिंधिया से पूछ के नहीं हटा रहे हैं हम, या उनको फटकार नहीं लगा रहे हैं। यदि काम करेगा तो रहेगा, जैसे प्रभु जी ने कहा। मतलब इसमें एक प्रशासन के साथ साथ एक सियासी संदेश भी छिपा हुआ है। सियासी संदेश भी छिपा हुआ है कि आप ये बताइए, जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो रहेंगे, फिर चाहे वो उनकी पोस्टिंग सिंधिया जी ने कराई हो चाहे किसी ने कराई हो, पोस्टिंग कोई भी करा सकता है, बिल्कुल राजनेता ले जा सकते हैं कि अपने क्षेत्र में, लेकिन काम हम देखेंगे। यदि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि काम के आधार पर रहेंगे, तो ये सबसे बड़ी सबक है उनके लिए। प्रभु जी, मंत्रियों के लिए भी एक सबक इसमें छुपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि जो बात हम ग्वालियर नगर निगम की बात कर रहे हैं, या अनूपपुर की बात करें हम, या बालाघाट की बात करें, तो पिछली बार भी हमने देखा था कि जब धान खरीदी और बाजरा की खरीद को लेकर दिक्कतें आई थी, मुरैना कलेक्टर को फटकार लगी थी। इसके बाद व्यवस्था चौकस करने को कहा था। तो एक कलेक्टर को जब फटकार लगती है तो बाकी कलेक्टर क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर ठीक है आज बाजरा या धान में कुछ खरीदी है तो हमारे ज़िले में भी परेशानी ना हो। ऐसे भी कई सारे मामले हैं। ग्वालियर नगर निगम की हम बात करें, स्वच्छता रैंकिंग में 23वें नंबर से वो और नीचे आया, बेहतर हुई व्यवस्था। 2 दिन पहले वहाँ पे जो कुछ घटनाक्रम होता है कि संविदा कर्मचारी पेमेंट नहीं मिलने के कारण हाथ ठेलों पे कचरा भरते हैं और शहर के प्रमुख मार्गों में गिरा देते हैं, इसके बाद प्रशासन चेतता है। लेकिन ये घटना है कि अगर, क्या आपको नहीं लगता कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर को
इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर बाजरा खरीदी, धान खरीदी या किसी भी फसल खरीदी में किसानों को कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले उस विभाग के मंत्री को पता होना चाहिए। अगर ये जो कुछ घटनाक्रम ग्वालियर का हुआ तो नगरीय प्रशासन मंत्री की तरफ से बयान आ जाना चाहिए, या हम देखें गृह का कोई मामला हो तो गृह मंत्री की तरफ से आना चाहिए। क्यों इंतजार किया जाता है कि मुख्यमंत्री की जब कॉन्फ्रेंस लें इस तरीके की, वो जब निर्देश दें तब इस पर एक्शन हो? मंत्रियों की कोई जवाबदेही नहीं है। और आपको लगता है जो एक और बैठक कल महत्वपूर्ण होने वाली है इसी को लेकर मंगलवार को, उसमें ये चीज़ उठ सकती है? स्वाभाविक तौर पर मनोज जी, जो कल मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की एक चर्चा होनी है, एक तरह का पिकनिक टाइप कैबिनेट है वो, कि वो भोपाल से बाहर ले जाकर एकांत में मंत्रियों के साथ चर्चा करना चाहते हैं, जहाँ पे कि अधिकारी नहीं होंगे उनके विभाग के, तो मंत्री भी खुलकर बात करेंगे, अपनी परेशानियां बताएंगे कि क्या दिक्कतें आ रही, अधिकारी उनको सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। मुख्यमंत्री भी अपनी बात उनको बताएंगे कि कैसे वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं मंत्रियों के साथ। एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है उस पर भी कल डिस्कशन होना, उनके विभाग में जो नवाचार हो रहे हैं उस पर भी उनको डिस्कस करना है मंत्रियों के साथ, और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जा सके इस कोरोना काल में जो खराब हुई है उस पर भी कल उनको चर्चा करनी है। तो ये पूरा दिन का एक उनका सेशन है मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का, वो एक अलग विषय है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर इसका जो आउटकम्स हैं इस आज की कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के, वो उसमें चर्चा में जरूर रहेंगे। और ये हमेशा मुख्यमंत्री कहते रहे कि मंत्री अपने विभाग को लेकर अवेयर रहें, उनके विभाग में क्या काम काज हो रहा है, कहाँ कोई गड़बड़ी हो रही है उसको देखें, निर्देश दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मंत्रियों की अपनी व्यवस्थाएं या ध्यान नहीं दे पाती, या किसी की आदत ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है उतनी, तो इसको लेकर जरूर एक उनको कसने की जरूरत है मंत्रियों को भी, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति यदि शिवराज सिंह चौहान चाहे कि वो पूरे प्रदेश के 52 विभाग संभाले तो संभव नहीं, बिल्कुल। इसीलिए कैबिनेट बनाई जाती है कि विभागों का मंत्रियों के बीच में विभाग बांटे जाते हैं कि वो कामकाज चलाने में मदद करें या विभाग को कम से कम संभालें अच्छे से। जी, सब लोग मिलकर वो अच्छे से कामकाज करें, और कैबिनेट के सामूहिक उत्तरदायित्व होता है जी। तो लेकिन मंत्री कहीं ना कहीं पुअर परफॉर्मेंस है तो फिर उनको भी टाइट करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, और संभवतः कल वो काम किया जाएगा। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्रेंस में जो आज हो रही है मनोज जी, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो वाकई में काबिले गौर हैं। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को भी बताइए। माफिया के खिलाफ मुहिम चलाने तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं किसी भी गरीब का अतिक्रमण न तोड़ा जाए, पूरी जांच पड़ताल कर ली जाए कि क्या वाकई में वो माफिया है, वाकई गुंडा तत्व है, नहीं तो किसी ने शिकायत कर दी, झूठी शिकायत के आधार पर आप किसी का मकान तोड़ दें, किसी का नुकसान कर दें और सरकार की किरकिरी हो जाए। मिलावट विरोधी अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने भी वही कहा कि बिल्कुल भी मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी कहीं पर भी। कलेक्टरों को डांटने फटकारने का, या उसमें भी एक अच्छी चीज कही थी कि जो लोग उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं मिलावट का, उस पे एक्शन हो, उस व्यापारी पे नहीं जो उसको बेच रहा है। जी बिल्कुल, और कलेक्टरों को या एसपी को फटकार लगाने या प्रसन्नता जताने का आशय ये है कि वो केवल अपने जिला कार्यालय में बैठकर न रहें, बिल्कुल हेडक्वार्टर से बाहर निकले, जमीन में जाएं, उसके बाकायदा से एक सिस्टम बना हुआ है पहले से कि वो फील्ड पर जाएं, उनको मासिक रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है अपनी, कहाँ कहाँ गए, केवल डायरी ना भरें, वास्तव में देखें क्या समस्याएं, उनका निराकरण करें। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाके फीडबैक लेकर उनको डांट फटकार रहा है कलेक्टरों को, तो उनकी तो दायित्व है कि वो खुद जनता के बीच में जाएं और जो समस्याएं आ रही हैं उनका तत्काल समाधान करें। लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है। बहुत कुछ कलेक्टर हैं, यदि हम उनकी बात करें जो जनता के बीच में जाते हैं, जैसे विदिशा कलेक्टर हैं पंकज जैन, उनके बारे में आया है कई बार कि वो गांव-गांव टीकमगढ़ कलेक्टर का भी आपने जिक्र किया जाते हैं जी। मंडला कलेक्टर है, वो तो उन्होंने तो आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, खुद जा के वो देख रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत बना रही है, उनकी जो कमजोरियां उनको दूर कर रही हैं, तो इस तरीके से काम भी कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ों के साथ सभी लोगों को ऐसा काम करना होगा कि उनको, क्योंकि कलेक्टर जिले का मुखिया होता है, बिल्कुल उसके जिले में जो कुछ भी गड़बड़ी हो रही है उसको संभालना है। कानून व्यवस्था के मसले में उसको एसपी के साथ मिलकर तालमेल करना से काम करना है कि अपराध पूरी तरह खत्म हो जाए। और एक तरीके से जैसे अहमदाबाद के बारे में कहा जाता है या मुंबई के लिए कहा जाता है कि मुंबई में रात को भी कोई भी लड़की अकेली घूम सकती है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसी स्थिति लाने की एक कवायद मध्य प्रदेश में की जा रही है कि महिला अपराधों पर रोकथाम हो, जो नाबालिग लड़कियों के साथ अपराध होते हैं उसको रोका जाए, ये तमाम जो अपहरण की घटनाएं लड़कियों की उनको बरामदगी की ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। तो इस तरीके से हर पहलू जो है सरकार का, सुशासन का जितने भी पहलू हैं उस पर हमने आज चर्चा होते हुए देखी है। अब अगली कॉन्फ्रेंस में समझ में आएगा या मुख्यमंत्री इसके लिए क्या समय सीमा रखते हैं कि कब तक इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी और कब तक कलेक्टरों को लक्ष्य दिया जाएगा कि वो जो निर्देश आज की बैठक में दिए गए उनको पूरा करें। तो उस पर निर्भर करता है कि वाकई में क्या काम हुआ है, क्या मुख्यमंत्री के निर्देश अधिकारियों ने माने हैं या कुछ अधिकारी उसमें अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। जी ब्रजेश जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, लापरवाही की बात भी है और एक्शन की बात भी है, दोनों चीज़ें हो रही, तो क्या मान के चलें कि आज की इस बैठक के बाद
हम जल्दी से कल की जो मंत्रियों की बैठक है इसके बाद एक ट्रांसफ़र लिस्ट संभावित है कि जिन्होंने परफॉर्मेंस जिनका अच्छा नहीं है उनकी विदाई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जो काम करेगा वो टिकेगा। कई सारे अच्छे काम करने वाले हैं, उनकी तो उन्होंने पीठ थपथपाई। और इन सब के बीच आपको नहीं लगता जब ऊपर से एक्शन होगा तो मंत्रियों के लिए भी मैसेज होगा, बाकी जो ब्यूरोक्रेसी उनकी जगह जिनकी पोस्टिंग होगी या नीचे तक का स्टाफ उस तक भी ये मैसेज जाएगा, या जिनको डांट पड़ी वो कम से कम अपने नीचे वाले से सवाल करेंगे कि अगर ये गड़बड़ी हुई है तो क्यों। क्योंकि जिम्मेदारी जैसे प्रभु जी ने कहा कि कलेक्टर की होती, जिले का मुखिया होता है। तो अगर जिले का मुखिया ठीक ठाक काम करने लगेगा तो शायद प्रदेश के मुखिया को इतना सब कहने की जरूरत ही ना पड़ेगी। बिल्कुल मनोज जी, जैसे कि हम देखते भी आ रहे हैं इतने साल की पत्रकारिता में, हमने देखा कि यदि एक अधिकारी, टॉप अधिकारी, कलेक्टर, एसपी सही आ जाता है तो आधा काम आसान हो जाता है, आधा भ्रष्टाचार रुक जाता है। डर हो जाता है एक निचले स्टाफ में कि यदि कुछ हमने गड़बड़ी की तो ऊपर से हमारे कार्रवाई हो जाएगी और हम सस्पेंड हो जाएंगे या हमें हटा दिया जाएगा, लूप लाइन में पटक दिया जाएगा या सीआर खराब कर देगी। तो ये डर बहुत जरूरी रहता है निचले हमले पर। यदि डर वो रहेगा तो निश्चित तौर पर आपको वो भ्रष्टाचार होना आपस बंद हो जाएगा, काम में तेजी आएगी और गड़बड़ियां नहीं होंगी। अब गड़बड़ियां यदि ऊपर से आप नीचे से सुधारने की कोशिश करोगे तो एक एक आदमी को ट्रेंड करोगे कि यदि पुलिस महकमे का हम उदाहरण लें कि यदि आप सोचो कि सिपाही अच्छे से व्यवहार करे लोगों से तो कितने सिपाहियों को आप ट्रेनिंग दोगे। यदि ऊपर वाला अधिकारी एक आदमी को आप ट्रेंड कर दोगे, उसने कहा नहीं गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, तो उसके डर से 50% तो पुलिस वाले निचले वाले सुधर जाएंगे और आपको सड़कों पे लगभग सभी विभागों में ऐसा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने जैसे पिछली बार कहा था कि जो, और इस बार भी कहा है उन्होंने कि जो काम करेंगे वो रहेंगे। और जिस तरह से रैंकिंग हो रही है मनोज जी कि किस तरह से कौन सा जिला काम कर रहा है, तो जो 60 जिले रहेंगे तो उनके आला अफसरों पर गाज गिरना तो तय है। आला अफसरों पर गाज गिरेगी तो नीचे वाले वैसे ही संभल जाएंगे और काम सुचारू रूप से करने लगेंगे। जैसे अभी हम पुलिस की बात करें तो पुलिस की एक रैंकिंग कर रही है, हर स्तर पे आजकल रैंकिंग हो रही है। स्वास्थ्य के बारे में भी हो रही है, स्वास्थ्य के बारे में भी हो रही है और स्वच्छता के बारे में भी हो रही है और पुलिस के बारे में जरूरी है, क्योंकि भले कचरे की हो तो पुलिस की रैंकिंग भी करता है केंद्रीय गृह मंत्रालय। तो हम मध्य प्रदेश उन 10 राज्यों में ही नहीं है जहां पे पुलिस की बेहतर पुलिसिंग है। हर क्षेत्र में करता है, वो साफ सफाई से लेके व्यवस्थाओं से लेके पुलिस से लेके तमाम चीजें। हम उन 10 राज्यों में शामिल ही नहीं है, टॉप 10 राज्यों में, जबकि छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री ऐसे सचेत रहेंगे और समीक्षा करेंगे बार बार, तो मंत्रियों पर भी दबाव होगा और अधिकारियों पर भी दबाव होगा कि हमें भी बेहतर करना है, रैंकिंग हमारी भी सुधार करना है। बिल्कुल, तो उम्मीद की जाना चाहिए कि प्रदेश के हित में ये दबाव बरकरार रहे और अगले 3 साल तक इसी प्रकार से कमिश्नर, कलेक्टर, आईजीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री उनको कसते रहे। बहरहाल बोल दोनों शो का आप शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर फार्म में शिवराज नज़र आ रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि जनता के पैसे से उनको जो टैक्स कलेक्शन होता है उससे उनको तनख्वाह मिलती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस काम के लिए उनको बनाया गया, अगर आपको एसपी बनाया गया जिले में तो आपका दायित्व है कि आप कानून व्यवस्था के राज को कायम करें। अगर आप जिले के कलेक्टर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि जिले में सारी व्यवस्था ठीक करें। अगर आप माइनिंग में हैं तो आपका काम है अवैध उत्खनन रोकें। ऐसे तमाम सारे जो विभाग के अफसर हैं या मुखिया, उनका अपनी अपनी एक जिम्मेदारी है और अगर वो उससे अपनी जिम्मेदारी को आराम से निभाने का प्रयास करें या निभाएं तो शायद प्रदेश के मुखिया को इतनी कसरत ना करना पड़े और प्रदेश का मुखिया अपनी उस एनर्जी को, उस ताकत को किसी और क्षेत्र में उपयोग करे, कहीं और उसका कामकाज में उसका इस्तेमाल करे, जिससे प्रदेश का विकास होगा। और जिन पैरामीटर में मध्य प्रदेश पहले टॉप 10 में शामिल नहीं है, शायद वहाँ हम जल्दी से उसमें पहुँच सके। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।